मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड को लेकर विपक्ष केवल चुनावी मुद्दा बना रहा है। बीजेपी का चुनावी बॉन्ड केवल 6,000 करोड़ का है, जबकि उससे अधिक का होना चाहिए। वहीं बीजेपी के अधिक सांसद है और विपक्ष के कम सांसद है। चुनाव बिल्कुल अच्छा है, हमने तो स्वागत भी किया है और मैं आप सब लोगों से भी कहता हूँ कि लोकतंत्र की इस महापर्व में सबको शामिल होना चाहिए, भागीदारी निभानी चाहिए, क्योंकि 5 वर्षों में एक दिन ऐसा अवसर मिलता है हम अपने हाथों से अपना भाग्य को बनाते हैं, वो चुनाव ही होता है। तो इसमें सब लोग शामिल हो, हमको पता चल जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड पर लेकर पूरा हंगामा है, आपके विरोधी पूरा रेस है। अरे भैया वो लोग क्या हंगामा करेगा। अगर औसतन देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को तो इलेक्टोरल बॉन्ड कम मिला है। हमारे पास जितनी तादाद में सांसद है उसके हिसाब से तो 20 करोड़ रुपया का ही हिसाब बैठता है। बाकी जो शेष दलें हैं उनके यहाँ तो 200 करोड़ रुपया का हिसाब बैठता है। हमारे पास तो क्षेत्र का भी व्यापक विस्तृत है, देश के अंदर में बड़े भूभाग पर हमारी सरकारें भी चल रही हैं। तो ये सब लोगों तो हर हमेशा कुछ ना कुछ मुद्दा, भाई इससे और ट्रांसपेरेंसी क्या हो सकता है। जो कहा गया कि भाई ट्रांसपेरेंसी, कोई भी व्यक्ति जब बॉन्ड परचेज करता है तो वो अपना चेक काट करके बैंक को देता है और उतना बॉन्ड परचेज करता है। कहीं कोई उसमें से काला धंधा नहीं है। इतना ही उसको गोपनीय रखा गया था कि जो कि पॉलिटिकल पार्टी लोगों को तंग करते हैं कि भाई अमुक को पैसा मिला, अमुक को आप दिए नहीं दिए, इस कारण से उसको, बाकी तो इसमें कोई गोपनीयता नहीं रहता है। उनका सब इनकम टैक्स रिटर्न में सब आता है कि भाई उन्होंने इतना बॉन्ड खरीदा। तो इसीलिए काला धन को समाप्त करने के लिए योजना लाई गई। अब फिर सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं तो कोई नया दिशा निर्देश देंगे। अब कहीं से भी लड़े यार, कोई भी लड़ सकता है, लड़ने में कहाँ मनाही है। तो हम लोग क्या बोले, हम कह रहे हैं चुनाव लड़ने से तो रोका नहीं गया है ना जी। तो जेल से कई लोग चुनाव लड़ते, वो भी लड़े, उसमें क्या दिक्कत है। अब कौन लड़ेगा ये हमारा विषय नहीं है यार। बीजेपी लड़ेगी वहाँ से चुनाव, इतना तय है। हाँ, तो हमने कहा ये इसमें कौन गलत है। 1 साल से कम ही समय है तो हमने कहा। अब इसका मतलब ये थोड़े होता है कि आप इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की घोषणा कर दिया तो चुनाव में लड़ेंगे, खत्म बात है। मजबूरन कुछ भी नहीं है। हम लोगों को जो कहना था हम लोगों ने कहा। हम लोग रोज़ आवेदन, सरकार को हम ढेर आवेदन लिखते हैं, सरकार को ढेर हम चिट्ठी लिखते हैं, तो मेरा चिट्ठी का कोई रिप्लाई वो देते हैं क्या? या हम जो लिखते हैं वो मान ही लेते हैं क्या? हमने इलेक्शन कमीशन को कहा, उन्होंने नहीं माना, घोषणा किया, तो बीजेपी चुनाव लड़ेगी, खत्म बात है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।